भारत की न्याय व्यवस्था के इतिहास में कई रहस्यमयी केस हुए हैं, लेकिन एक केस ऐसा था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 2008 में नोएडा में 14 साल की एक मासूम बच्ची की हत्या हुई। धीरे धीरे ये केस मर्डर मिस्ट्री से बदलकर मीडिया ट्रायल, पुलिस की गलतियां और कोर्ट की उलझनों में फंसता चला गया। ये है आरुषि तलवार मर्डर केस। 14 मई 2008 की रात नोएडा के जलवायु विहार सेक्टर 25 की शांति एक ऐसी साजिश से भंग होने वाली थी जिसे आने वाले वर्षों तक पूरा देश याद रखेगा। ये घर डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार का था। दोनों जाने माने डेंटिस्ट थे। उनकी 14 साल की बेटी आरुषि एक होनहार, चंचल और मासूम लड़की। उसका जन्मदिन कुछ ही दिनों बाद आने वाला था और उसके पेरेंट्स ने उसके लिए एक कैमरा गिफ्ट किया था, लेकिन उन्हें कहां पता था कि वो कैमरा कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा। आरुषि उस रात हमेशा की तरह अपने कमरे में पढ़ाई करने और फिर किताब पढ़ते पढ़ते सोने चली गई। नीचे की मंजिल पर तलवार दंपत्ति अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में और भी एक इंसान था, हेमराज। हेमराज तलवार परिवार का घरेलू नौकर था, नेपाल से आया हुआ, जो कई सालों से उनके साथ रह रहा था। सुबह 15 मई 2008 को जब नूपुर तलवार ने अपनी बेटी का दरवाजा खटखटाया, दरवाजा अंदर से बंद था। नूपुर ने सोचा कि आरुषि अब तक सो रही होगी, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा सामने था। आरुषि अपने ही बिस्तर पर मृत पड़ी थी। उसका गला रेत दिया गया था, सिर पर भी चोट के निशान थे, कमरे में चारों तरफ खून फैला हुआ था। तुरंत घर में चीख पुकार मच गई। पड़ोसी दौड़े आए, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने पहली नजर में देखा, घर का नौकर हेमराज गायब है। उनका पहला शक सीधा उसी पर गया। सभी ने मान लिया कि हेमराज ही आरुषि का कातिल है और हत्या करने के बाद वो भाग गया है। पुलिस ने बिना गहराई से जांच किए मीडिया में भी यही बयान दे दिया। मीडिया ने तुरंत इस खबर को सनसनीखेज बनाकर पूरे देश में फैला दिया। हेमराज मासूम आरुषि का हत्यारा। लेकिन सच्चाई क्या थी? सिर्फ 24 घंटे बाद ही पुलिस की ये थ्योरी खुद ही ढह गई, क्योंकि अगले ही दिन 16 मई की दोपहर जब पुलिस ने घर की छत खोली तो सब दंग रह गए। वहां खून से लथपथ सड़ती हुई हालत में एक और लाश पड़ी थी, और वो लाश थी हेमराज की। अब मामला और उलझ गया। जिसे पुलिस आरोपी मान रही थी वही खुद एक शिकार निकला। एक ही घर में एक नाबालिग लड़की और एक नौकर की बेरहमी से हत्या। लेकिन सवाल ये था, कातिल कौन है? क्या कोई बाहर से आया था या फिर ये कत्ल उसी घर के भीतर हुआ? लेकिन असली शर्मनाक पहलू था पुलिस की लापरवाही। क्राइम सीन की हालत बेहद खराब कर दी गई। पड़ोसी, पत्रकार, रिश्तेदार सब लोग घर में अंदर बाहर आते जाते रहे। खून के धब्बों पर बिना दस्ताने चले लोग। सिगरेट पी गई, चाय पी गई, मतलब पूरा सबूत मिटा दिया गया। जिन जगहों पर पुलिस को कड़ा पहरा लगाना चाहिए था, वहां भीड़ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई मेला मंडी हो। यहां तक कि आरुषि की डायरी, उसके कमरे की किताबें और कई अहम सामान पुलिस ने कभी जब्त ही नहीं किए। और तो और, हथियारों ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वो भी पुलिस कभी ढूंढ नहीं पाई। फॉरेंसिक टीम भी लेट पहुंची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दबाजी में बनाई गई और उसमें कई बातें ठीक से लिखी ही नहीं गईं। कहा जाता है कि अगर शुरुआत में पुलिस ने सही काम किया होता तो ये केस इतनी बड़ी मिस्ट्री कभी बनता ही नहीं। पुलिस ने अगला कदम उठाया और एक हैरान कर देने वाली थ्योरी सामने रखी। उनका कहना था कि यह मामला ऑनर किलिंग का है। पुलिस का आरोप था राजेश तलवार ने अपनी बेटी आरुषि और नौकर हेमराज को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। गुस्से में उन्होंने दोनों का गला काट दिया। बिना ठोस सबूतों के इस तरह का बयान सीधे मीडिया में पहुंचा और देखते ही देखते पूरे देश में तलवार दंपत्ति को हत्यारा मान लिया गया। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच था या फिर यह पुलिस की जल्दबाजी और लापरवाही का नतीजा? दोहरी हत्या, पुलिस की भारी गलतियां और फिर एक सनसनीखेज थ्योरी। धीरे धीरे यह केस पुलिस की जांच से निकलकर मीडिया की अदालत में पहुंच गया और वहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा मीडिया ट्रायल। मीडिया ने इस केस को और सनसनीखेज बना दिया।
हर चैनल अपनी अलग अलग कहानी दिखाने लगा। किसी ने कहा यह ऑनर किलिंग है, किसी ने कहा यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला है और किसी ने कहा कि तलवार दंपत्ति खुद इसमें शामिल है। धीरे धीरे लोगों की नजर में आरुषि के माता पिता ही आरोपी बन गए। पुलिस की लापरवाह जांच और अजीबोगरीब थ्योरीज से मामला इतना उलझ गया कि पूरे देश में हंगामा मच गया। लोग पूछने लगे, क्या नोएडा पुलिस इस केस को सुलझा भी पाएगी? बढ़ते दबाव और लगातार उठते सवालों के बीच सरकार ने यह केस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया। अब उम्मीद थी कि सच सामने आएगा। सीबीआई की पहली टीम ने केस अपने हाथ में लिया। उन्होंने सबसे पहले उन सबूतों पर ध्यान दिया जिन्हें पुलिस ने या तो नजरअंदाज कर दिया था या बर्बाद कर दिया था। जांच में कई चौंकाने वाले पहलू सामने आए। घर के बाहर किसी के जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे। हत्या बेहद सफाई से और सुनियोजित तरीके से हुई थी और घर में मौजूद लोगों को पता होना चाहिए था कि क्या हुआ, लेकिन वे लगातार उलझे हुए बयान दे रहे थे। फिर भी सीबीआई की पहली टीम ने निष्कर्ष निकाला कि राजेश और नूपुर तलवार के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। उनका शक नौकरों के एक ग्रुप पर गया। कहा गया कि शायद यह हत्या घर के कर्मचारियों ने की हो। इस टीम ने कुछ नौकरों कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को शक के घेरे में लिया। पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट तक करवाए गए। नार्को टेस्ट की रिकॉर्डिंग में इन नौकरों ने अलग अलग बातें भी कहीं, लेकिन अदालत में यह सबूत साबित नहीं हो सके। कानूनी रूप से ऐसे टेस्ट का कोई ठोस महत्व नहीं होता, इसलिए मामला फिर अधर में लटक गया। कुछ महीनों बाद सीबीआई की दूसरी टीम ने केस संभाला और यहीं से कहानी ने 180 डिग्री का मोड़ लिया। इस टीम ने कहा, हमारे पास सबूत हैं कि तलवार दंपत्ति ही इस हत्या में शामिल है। उनका तर्क था, हत्या घर के अंदर हुई और उस वक्त घर में सिर्फ राजेश और नूपुर मौजूद थे। दरवाजे खिड़कियों पर किसी घुसपैठ का निशान नहीं था और अगर कोई बाहर से आता तो घर के डॉग ब्राउनी ने भौंका क्यों नहीं? सीबीआई की दूसरी टीम ने साफ साफ अदालत में कहा, यह हत्या माता पिता ने ही की है। अब जनता और मीडिया पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। पहली टीम ने कहा नौकर हत्यारे हैं, दूसरी टीम ने कहा माता पिता ही हत्यारे हैं। तो असली कातिल कौन था? क्या पहली टीम गलत थी या दूसरी टीम ने जल्दबाजी में नतीजा निकाला? ये सवाल देश भर में गूंजने लगे। 2013 में गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने राजेश और नूपुर तलवार को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। कोर्ट ने कहा कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस उन पर शक को मजबूत करते हैं, लेकिन तलवार दंपत्ति और उनके वकील लगातार कहते रहे, हम निर्दोष हैं, हमें फंसाया गया है। 4 साल जेल में रहने के बाद 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा, सीबीआई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई, सिर्फ शक के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद एक बार फिर से देश 2 हिस्सों में बंट गया। कुछ लोगों ने कहा तलवार दंपत्ति निर्दोष हैं, जबकि कुछ अब भी मानते हैं कि वे ही कातिल हैं। आज इस केस को हुए 15 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आरुषि और हेमराज की हत्या किसने की? पुलिस की लापरवाही, मीडिया की सनसनी और कानून की उलझनों ने इस केस को हमेशा के लिए अधूरा छोड़ दिया। आरुषि तलवार मर्डर केस सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, ये भारत की न्याय व्यवस्था, मीडिया की शक्ति और पुलिस की जिम्मेदारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। आज भी ये केस भारतीय अपराध इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें द साइलेंट मंक चैनल को। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई स्टोरी के साथ।